हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंद गुरु एसएससी एकेडमी। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हिंद गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो क्या आप लोग भी कर रहे हैं ग्रुप डी की तैयारी? आप लोग भी कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी की तैयारी? सबसे पहले ग्रुप डी की जो वैकेंसी आउट हो चुकी है, ग्रुप डी की वैकेंसी कितनी आउट हो चुकी है? 32,438 वैकेंसी जो है आउट हो चुकी है। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप लोग चाह रहे हैं कि 10th बेसिस पे आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो आप समझ लीजिए आपके लिए ये सोने पे सुहागा है। तो सबसे पहले क्या है ये, क्या है ग्रुप डी, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होगा, ठीक है, सिलेबस इसका क्या होगा, 2025 की कट ऑफ क्या होगी, सेफ जोन क्या रहने वाला है, इन सब पर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं इस क्लास में, इसमें समझते हैं कि ग्रुप डी जो एग्जाम होने वाला है तो कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, तो वो है आरआरबी। ठीक है, कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, तो वो है आरआरबी इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। इससे पहले एसएससी ने कंडक्ट कराया था ग्रुप डी का एग्जाम, लेकिन इस बार आरआरबी खुद करा रही है। अब क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए इस एग्जाम में तो 10th पास चाहिए। अगर आपने 10th कर लिया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और सैलरी भी भाई साहब इसकी बहुत ही जबरदस्त सैलरी इसकी है, 18,000 से 56,000 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है ना। फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। कंप्यूटर बेस्ड एक ये एग्जाम होगा, सीबीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें पीईटी, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब ये सीबीटी बन होगा कैसे, क्या इसका एग्जाम सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, इन सब पर मैं आपके साथ चर्चा भी आपसे करने वाला हूं। भाई फिर सवाल आता है कि जॉब क्या है, क्या करना पड़ेगा मुझे ग्रुप डी के एग्जाम में, मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाएगा तो जो एम्प्लॉय रहेगा सबसे पहले तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहेगा वो। ठीक है, डिपार्टमेंट इसमें कौन से होंगे, तो डिपार्टमेंट होंगे इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल्स डिपार्टमेंट्स होगा। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन, इंजीनियरिंग, ये डिपार्टमेंट आपके रहने वाले आपके है ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है ना। तो यहां तक आपको आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या इसमें आपको काम करना हो सकता है। जॉब प्रोफाइल में देखते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं रेलवे जो आरआरबी बोर्ड है, इसके एप्लीकेशन आउट हो चुके हैं। कब से ये फॉर्म फिल किया जा रहा है, तो भाई ये फॉर्म फिल किया जा रहा है 23 जनवरी से स्टार्ट फॉर्म हो चुका है। और लास्ट डेट इसकी जो है वो 22 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो 22 फरवरी तक आप फॉर्म को भर दीजिए, अभी भी आपके पास समय है। अगर आपने 10th किया है और आप चाह रहे हैं कि अच्छी आपको एक जॉब मिल जाए, एक सिक्योर आपको एक जॉब मिल जाए जिसमें एक अच्छी सैलरी हो, तो मुझे लगता है ये बहुत ही परफेक्ट ये जॉब रहने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, लास्ट डेट फी की अगर बात करूं यहां पे, तो लास्ट डेट जो फी की रहेगी वो 24 फरवरी यहां पे रहने वाली है। ठीक है, करेक्शन डेट की बात करूं यहां पे तो 25 फरवरी से लेकर आप 6 मार्च तक आप करेक्शन आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे कुछ गलती हो जाती है एग्जाम में, कुछ आपने गलत फिल कर दिया, तो आप 25 फरवरी से लेकर आप 26 मार्च तक आप फॉर्म को आप करेक्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप डी के एग्जाम डेट की अगर यहां पे बात करूं तो अभी तक एग्जाम डेट नहीं आई है। ठीक है, एग्जाम डेट अभी तक नहीं आई है। चलिए फिर बात करते हैं यहां पे एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है, तो भाई वो फी आपकी रहने वाली है 500 रुपए। किसके लिए? जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए इसकी जो है फी इसकी रहने वाली इसकी है। ठीक है ना। फिर बात करते हैं यहाँ पे एससी और एसटी कैटेगरी की क्या फीस इसमें रहेगी, और ईबीएस की 250 रुपए इसमें फीस रहने वाली है। चलिए फिर देखते हैं ऑल कैटेगरीज फीमेल के लिए, जितनी भी फीमेल्स हैं उनको सिर्फ 250 रुपए ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, जर्नल और ओबीसी के लिए इसमें जो फी रहेगी वो 500 फी आपकी रहेगी एप्लीकेशन फी। ठीक है, ऑल वुमेन्स के लिए यहाँ पर, ऑल फीमेल्स के लिए यहाँ पे 250 रुपए फीस यहाँ पर रहने वाली है। पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू यूपीआई, डेबिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से आप जो है आप फी को आप पे आप कर सकते हैं आप। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट। कितने एज लिमिट के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं? 18 साल के आप हो चुके हैं, बालिग आप हो चुके हैं, फॉर्म को आप फिल कर दीजिए, क्योंकि 18 साल में आपका 10th आराम से आप लोगों का हो जाता है। ठीक है, तो जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर है, और जो देखा जाए यहाँ पे मैक्सिमम एज है वो 36 ईयर तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है कि इस एग्जाम में आने क्या वाला है इस एग्जाम में। ठीक है, क्या इस एग्जाम में आएगा, तो आप यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स रहेगी इसमें। ठीक है,
मैथमेटिक्स इसमें आपकी रहेगी, और ये जो मैथमेटिक्स ये 25 क्वेश्चंस जो है इसके आएंगे इसमें, ठीक है, 25 क्वेश्चंस मैथ्स के आएंगे। इसके बाद जनरल साइंस के जनरल साइंस के यहाँ पे 25 क्वेश्चंस आएंगे। रीजनिंग के यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पे रीजनिंग के यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आएंगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से यहाँ पे 20 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो टोटल अगर देखा जाए तो टोटल भाई यहाँ पे 100 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पर होगा, एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर के यहाँ पर होगा। टोटल यहाँ पर 100 जो मार्क्स के जो है क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रहने वाले हैं। और बात करें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 की यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाली है। तो भाई अच्छी तरह से फिल करना है, अच्छी तरह से क्वेश्चंस को टिक करना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है ना, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और पिछली बार की अगर कट ऑफ की यहाँ पर बात की जाए तो 72 समथिंग समझ लिया आप, जनरल का आप समझिए, जनरल का था उस टाइम पर, ठीक है, 70 के अराउंड यहाँ पर ओबीसी का यहाँ पर था। आप इस बार में आप समझिए कि 25 जो 2025 है, लगभग आपको 75% तो 75 मार्क्स तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा, तब आप अपने आप को सेफ जोन में आप यहाँ पे समझिए, ठीक है, इससे कम तो बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे। चलिए, ड्यूरेशन ऑफ जो टाइम रहेगा इस एग्जाम को 100 क्वेश्चंस को करने के लिए 90 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। 100 क्वेश्चन को करने के लिए 90 मिनट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। भाई अगर पीडब्ल्यू वगैरह से अगर कोई यहाँ पर है तो उसके लिए यहाँ पर जो है 120 मिनट मिलेंगे उसको, ठीक है। फिर देख लेते हैं, फिर यहां पे देख लेते हैं, चलिए जोन वाइज अब बात कर लेते हैं कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, किस जोन में कितनी वैकेंसी नहीं है। जो देखा जाए यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है 32,438, तो किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। तो नॉर्थ वेस्टर्न अगर रेलवे की यहाँ पर बात की जाए, कहां पर, जयपुर, अगर जयपुर की बात यहाँ पर की जाए तो टोटल जो वैकेंसी यहाँ पर है वो 1433 यहाँ पर वैकेंसी देखने को यहाँ पर मिल जाती है। 1433 यहाँ पर जो है टोटल यहाँ पर वैकेंसी है, ठीक है। जोन यहाँ पर NWR यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यहाँ पे, ठीक है। जनरल के लिए अगर यहाँ पर बात की जाए 797 वैकेंसी यहाँ पे, EWS के लिए 151 वैकेंसी है, OBC के लिए यहाँ पे 217 यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर है, SC के लिए यहाँ पे 191 वैकेंसी है, और ST के लिए यहाँ पर 77 वैकेंसी यहाँ पर है। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो है 1433 यहाँ पर वैकेंसी है। फिर बात कर लेते हैं प्रयागराज की। तो प्रयागराज की अगर आप यहाँ पर बात करें, यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में यहाँ पे, तो जनरल के लिए यहाँ पर 988 जो वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। EWS के लिए यहाँ पर 189 यानी कि 189 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। OBC के लिए यहाँ पे 413 वैकेंसी रहने वाली है, और SC के लिए यहाँ पर 229, ST के लिए 190। तो टोटल अगर वैकेंसी यहाँ पर देखी जाए तो 2020 यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है। साउथ की अगर यहाँ पे बात की जाए, साउथ वेस्टर्न रेलवे की यहाँ पर, ठीक है, हुबली की यहाँ पे, तो हुबली की जब यहाँ पर बात यहाँ पे जब की जाती है तो जनरल के लिए यहाँ पे 207 है, ठीक है। EWS के लिए यहाँ पे 50 वैकेंसी है यहाँ पे, OBC के लिए 133 है, SC के लिए 75 है, और ST के लिए 37 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो है 503 यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है, 503 यहाँ पर वैकेंसी है। और सबसे कम वैकेंसी इसी में है, सबसे कम माइनस में मान के चलिए कि सबसे कम वैकेंसी इसी जोन में आपकी है यहाँ पे, ठीक है। फिर बात करते हैं जबलपुर, जो कि बेस्ट सेंट्रल रेलवे है। यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी यहाँ पर है वो है 1614 वैकेंसी है। जनरल के लिए आप देख सकते हैं 769 वैकेंसी यहाँ पर है। EWS के लिए 158, OBC के लिए यहाँ पे 383, ठीक है, और SC के लिए 215 वैकेंसी है। लेकिन अब आप समझिए कि इस बार वैकेंसी बहुत कम आई है, पहले वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, इस बार पता नहीं क्या किया है रेलवे ने, इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा कम ये दे रखा है यहाँ पे ये, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे ईस्ट कोस्ट रेलवे की। अगर यहाँ पे बात करें भुवनेश्वर की, यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा में यहाँ पे बात करें तो देखा जाए यहाँ पे जनरल के लिए 405 है, EWS के लिए 96 है, ठीक है, OBC के लिए यहाँ पर देखा जाए तो 257 है, SC के लिए 139, ST के लिए 67, और टोटल वैकेंसी यहाँ पर जो है वो 964 यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर है। अब दिल्ली की बात करो, यहाँ पे ये बिलासपुर की लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, 548 जनरल के लिए, और टोटल यहाँ पे 1337। दिल्ली की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, दिल्ली की यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो इसी में है, ठीक
ठीक है, सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें है? नॉर्थ रेलवे में है, यानी कि दिल्ली में है। ओबीसी के लिए जनरल के लिए यहाँ पे 2008 वैकेंसी, जबकि यूपी, अब यहाँ देखिए प्रयागराज में जो जोन था इसमें 2020 वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी थी, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में यहाँ पे 2008 वैकेंसी दे रखा है भाई सिर्फ जनरल के लिए। 465 जो वैकेंसी है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है, 1275 वैकेंसी जो है वो ओबीसी के लिए है, एससी के लिए यहाँ पे 691 वैकेंसी है और एसटी के लिए यहाँ पे 346, टोटल यहाँ पर 4750 जो है वैकेंसी यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलती है यहाँ पे, ठीक है। चेन्नई की बात करूं मैं साउथ में, तो साउथ का एक तरह से देखा जाए 2694 है, लेकिन नॉर्थ और नॉर्थ इंडिया का जो लोग हैं, यहाँ दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं, एनसीआर के, ठीक है, ये लोग साउथ में जाना कम पसंद करते हैं ये लोग, ठीक है। ये लोग इन्हीं जोन को देखते हैं जहां पर इनका घर पास में हो, और मेरा मानना यह है कि आप लोग ऐसे जोन को आप सिलेक्ट करिए जो कि आपके घर के पास में है। ऐसा नहीं हो कि आप चले जा रहे हैं लंबे टूर पर आप हैं कि आने जाने में ही आपको 1-2 दिन आपको लग जाए आपको, ठीक है। तो ऐसी भी जोन को आपको सिलेक्ट आपको नहीं करना है आपको, ठीक है। कंपटीशन सभी में, अगर आप सोच रहे हैं कि साउथ जोन में कंपटीशन कम होगा तो वहां के लोग वही जोन को प्रेफर करेंगे, तो ऐसा नहीं कि वहां का कंपटीशन कम होगा, वहां का कंपटीशन भी अच्छा खासा होगा। तो आप लोग नियरेस्ट जोन को, आप लोग, मेरा मानना यह है आप लोग नियरेस्ट जोन को आप लोग फिलअप करिए। सबसे पहला तो यही है कि आप नॉर्थर्न रेलवे को आप फिल करिए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थर्न, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में है। प्रयागराज को करिए आप लोग, यहाँ पे जयपुर को आप लोग करिए यहाँ पे, ठीक है। फिर देख लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, यहाँ पे गोरखपुर की यहाँ पे बात की जाए तो 598 जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी जनरल के लिए, ठीक है। और ओबीसी के लिए यहाँ पे 285 है। टोटल यहाँ पे देखा जाए तो 1370 यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 1370 वैकेंसी यहाँ पर है। फिर बात करते हैं यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी यानी कि असम की बात यहाँ पर हो रही है, तो असम में देखेंगे 828 जो जनरल के लिए है, 206 जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, 552 जो है वो ओबीसी के लिए यहाँ पर है, 309 जो है वो एससी के लिए है और 153 जो है एसटी के लिए है। तो टोटल वैकेंसी जो है वो 2048 वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है। अब बात करते हैं कोलकाता जोन और मुंबई जोन, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा इन्हीं को प्रेफर कर रहे हैं, कोलकाता को और मुंबई जोन को यहाँ पे। तो यहाँ पर कोलकाता में देखी जाए, कोलकाता अगर जोन में यहाँ पर देखा जाए तो जनरल के लिए यहाँ पर जो है 700, जनरल के लिए यहाँ पर जो है 767, ठीक है। और 408 यहाँ पर दो तरह से यहाँ पर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए देखेंगे आप 168 और 102 है यहाँ पे, ठीक है। 168 और 102 है यहाँ पे। टोटल अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1817 ये है और 1044 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। मुंबई जोन की अगर बात करूँ यहाँ पे, मुंबई जोन की यहाँ पर बात करूँ यहाँ पे, मुंबई जोन में 1852 जनरल के लिए और 1395, ठीक है। इसके बाद अगर ओबीसी की यहाँ पे बात की जाए तो ओबीसी में 1261 और 845 वैकेंसी यहाँ पर है। टोटल अगर यहाँ पे बात की जाए तो 4672 और 3244 जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार से जो है हाजीपुर, ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पर जो है सिकंदराबाद, ये यहाँ पर वैकेंसी का पूरा चार्ट आपको दिया गया है। अब आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा जोन आपके लिए सेफ रहने वाला है, कौन सा जोन में वैकेंसी ज्यादा है। मेरा सजेशन ये है कि आप लोग उस जोन को प्रेफर करिए जो कि आपके होम टाउन के नियरेस्ट हो। तो टोटल अगर यहाँ पे वैकेंसी, अगर यहाँ पे टोटल वैकेंसी अगर यहाँ पे बात की जाए तो 32,438 वैकेंसी जो है भाई वो टोटल वैकेंसी इस बार रेलवे ने निकाली है। किसके लिए? ग्रुप डी के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। फिर यहाँ पे बात करते हैं जो 2022 की जो कट ऑफ थी वो जनरल की 77% करीब यहाँ पे थी, ठीक है। और इसके बाद अच्छा, ये जोन वाइज आपको दिए गए यहाँ पे। अहमदाबाद जोन की कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 77% यहाँ पर है, 77 यहाँ पर दी गई है। अहमदाबाद के बाद यहाँ पे अलाहाबाद की 74 है। तो हर जोन की जो है कट ऑफ जो रहेगी आपकी अलग ही रहने वाली है, ठीक है। अगर आप साउथ जोन में जा रहे हैं कहीं पर, अगर आप, ठीक है, नॉर्थ जोन की अलग रहने वाली है आपकी, ठीक है। जयपुर की आपकी, अगर जयपुर आपने फिल किया है तो वहां की कट ऑफ अलग रहने वाली है। तो जिस जोन को आप प्रेफर करेंगे बाकी कट ऑफ अलग अलग रहने वाली है। अब सवाल ये आता है कि आपको कितना स्कोर आपको करना है। सबसे पहले तो आप नियरेस्ट आप देखिए कि आपका जोन कौन सा, आप जोन को सिलेक्ट कर रहे हैं और उस जोन की कट ऑफ क्या रही थी। मान लीजिए आप यहाँ पर बिलासपुर को सिलेक्ट कर लेते हैं आप, ठीक है, बिलासपुर को, तो इसकी 73 जो है कट ऑफ यहां पर रही थी। अब जब 73 यहां पे कट ऑफ रही है तब आप 80 मान के चलिए, आप यहां पे 80 नंबर आपको लाने ही लाने हैं, तब आप जाके सिक्योर आप इस जॉब में आप हैं, ठीक है। 80 नंबर आपको यहां पर लाना ही लाना आपको यहां पर है। गुवाहाटी की बात करूं तो 80 कट ऑफ गई थी यहां पर, लो
गुवाहाटी की कट ऑफ यहाँ पर 80 गई हुई थी। तो आपको क्या करना है, आप एक एवरेज मान के चलिए कि 80 नंबर आपको 100 में से लाना ही लाना है, तब कहीं जाकर आपका सिलेक्शन आपका यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, फिर सवाल आता है यहाँ पे, यहां तक आई थी कि आपको क्लियर हो गया होगा कि अब इस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। जब एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, जब ये क्वेश्चन क्रिएट होता है हमारे माइंड में जब ये क्वेश्चन क्रिएट होता है तो इसमें पढ़ना देखो कुछ नहीं है। अगर आप 3 से 4 महीने आप तैयारी आप अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर आप लगा लीजिए, आप जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट नहीं है उन टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए आप। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रीजनिंग है, ये मैथमेटिक्स है, तो इनके प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस बने थे, प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस इनके बने हुए इनके हैं। चलिए ठीक है, एग्जाम की जब यहाँ पे पैटर्न की यहाँ पर बात की जाएगी यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना है। मैं डेली प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आने वाला हूं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर मैं क्लास लेकर आने वाला हूं। जितनी भी प्रीवियस ईयर में इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं टॉपिक वाइज, ऐसा नहीं कि मिक्स कर दूंगा मैं, टॉपिक वाइज। ठीक है, मैथ्स की क्लास अलग रहेगी मेरी, रीजनिंग की अलग रहेगी, जीके जीएस की क्लास अलग रहेगी और जनरल साइंस की जो है क्लास अलग रहने वाली है। इनके प्रैक्टिस सेट, मैथ्स का आपको 1 मिलेगा, आपको रीजनिंग का आपको प्रैक्टिस सेट 1 मिलेगा आपको। इस तरह से यहाँ से क्लासेस यहाँ से स्टार्ट, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट आपकी हो जाएंगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के बेसिस पर मैं डेली अब आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आता रहूंगा। इस क्लास को आप लोग देखिए, आपकी तैयारी काफी परफेक्ट, आपकी तैयारी हो जाएगी, आप लोगों की तैयारी। ठीक है, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसी ही जानकारी, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। और इस ग्रुप डी के एग्जाम को मेरी गारंटी है कि मैं आपका एग्जाम आपका एग्जाम कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारी आप लोग जो 15 मिनट की शो की वीडियोस डली हुई है उन वीडियोस को आप लोग देखिए, क्योंकि वो वीडियो जीके और जीएस के लिए आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों की। ठीक है, तो चैनल को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए और एक जल्दी से आप लोग कमेंट आप लोग कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।